एमएसपी लागू करें। लेके गए हैं भाई, लंगर तो एक है कि सभी किसान अपने सभी भाई वहाँ पे लंगर खाते हैं, किसी को मना ही नहीं है। कोई भी आओ, कोई जाओ, पुलिस वाला, फौज, आर्मी वाला, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, किसी धर्म से रिलेटेड हो, वहाँ पे सभी बैठ के लंगर खाते हैं। और यही खट्टर है जो हमें वहाँ कुछ बोलता है, लेकिन आज से 6 महीने पहले हमसे याद जोड़ के 5-5 किलो दाने मांग रहा था कोरोना के टाइम में। दिए नहीं है, ठीक है, हमने दिए है भाई, दाने दिए। मुख्यमंत्री ने जो अपने खट्टर साहब ने आज जोड़े थे इन्होंने पूरे, जो कहते 5 किलो दाने दे दियो, देश में बड़ी वो हैगी। उस वक्त तो हम अंधाता हो गए, अब देशद्रोही हो गए। 5-5 रुपए स्कूल के बच्चों ने भी दिए इनके अकाउंट में। और हमारी फंडिंग तो ऐसी है कि हम 5-5 रुपए भी इकट्ठा करें तो हमारी क्या 1000 करोड़ में जाएगा। और वापिस क्यों नहीं ले सकते? बनाया भी तो इन्होंने है, हमारे को पसंद नहीं है। अरे इन देश का किसान खुश नहीं है, इन जो 3 कानून है इससे खुश नहीं है, तो आप वापस ले लो। वापस लेने में क्या अर्ज है आपको? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कानून आपने बनाया उस टाइम में बनाया जिस टाइम में कोई 70 नहीं था, कोई बंद था, बिल्कुल कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई वो नहीं था, अपोजिशन में बोलने वाला नहीं था। और कहना चाहता हूँ, ये जो किसान यहाँ बैठे हैं ये देशद्रोही है, आतंकवादी है, माओवादी है, हम मान चुके हैं। मोदी जो कह रहा मान लिया, लेकिन वो तीनों कानून लेकर हमारा फायदा करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है? जब हम आतंकवादी है, माओवादी है, देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, चीनी है, ठीक है, और वो हमारा फायदा करना चाह रहा है। ये क्या हुआ? एक तरफ तो हमें माओवादी, आतंकवादी, चीनीवादी बोला जाता है, और दूसरी तरफ सरकार हमसे बात करती है। ये समझ में नहीं आ रहा, किसी के भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है, महंगाई को लेकर आज राजस्थान में जो पेट्रोल का रेट है वो 93 रुपये पहुँच चुका है, 93 रुपये पर लीटर। उत्तर प्रदेश में जो है वो 84 रुपये 76 पैसे शायद है। भाई साहब, पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी है ना, पहले 2 रुपये होती थी, अब 32 रुपये एक्साइज ड्यूटी है। 19 रुपये 87 पैसे वैट लगता है, 3 रुपये 87 पैसे डीलर कमीशन है, और 26 पैसे ट्रांसपोर्ट खर्च लगता है। यानी कि जो पेट्रोल 27 रुपये का है वो ऐसे पहुँचते हैं 90, 92, 93 का पहुँच रहा है। मुझे तो वही दिन याद आते हैं जब ये कहते थे कि पेट्रोल 35 रुपये मिलेगा। अच्छे दिन आएंगे, काला दिन आएगा, 15 लाख रुपए आएंगे। ये अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमने अपने पुराने दिन बढ़िया, हमारे बुरे दिन दे दो, मरते वो बढ़िया है। आपको बिल क्यों जबरदस्ती किसान को दिया जा रहा है? ये खाना तो होता है जिस खाने से आदमी का पेट चल जाता है, ठीक है ना, और ये खाना होता है आदमी को स्वास्थ्य के लिए फायदा देता है। तो ये तो पेट चलाने के चक्कर में हमारे नहीं, जबरदस्ती क्यों दिया जा रहा है? क्यों दिया? वही तो अंबानी अदानी का फायदा करने के लिए ये दिया जा रहा है आपको, ये गिफ्ट दिया जा रहा है, क्योंकि दोगुनी आय करने का जो इन्होंने सपना दिखाया था वो सब खत्म होता जा रहा है हमारा। और सभी किसानों के सामने है ये चीज कि दोगुनी आय हम कर देंगे। इनको कैसा हो गए बैठे हुए? मुझे इन्होंने एक अपना एजेंडा, एक जो अपना लेके आए थे इलेक्शन में, अगर एक भी इन्होंने करके दिखाया तो मुझे बताना चाहिए था। 1800 कुछ, वो आज 1600 बिच रहा है। जो धान कह रहे हैं ये एमएसपी पे हम खरीद रहे हैं 1868। पूरा देश जानता है, केवल 2-4% किसानों का जा रहा है इसमें एमएसपी पे, बाकी सारा एमएसपी की चलती क्या 600 रुपये कुंटल तक धान बिक गया है, 600 रुपये मक्की बिक गई है, एमएसपी 1850 है। तो ये सब बातें इनके मन में नहीं आ रहा, सरकार में दिखाए जा रहे हैं झूठे आंकड़े। एक भी सच जमीन पे कितने किसानों के एमएसपी बिक गए हैं धान? एमएसपी तो गेहूं पर भी है, 1975 रुपये की एमएसपी है। आपका बिका 1975 रुपये। अरे गेहूं तो हमारा बिकता ही नहीं है, हरियाणा और पंजाब को छोड़ के बाकी कहीं नहीं बिकता। 2-4% ऐसे हैं जहाँ बिकता है, और गेहूं आज भी, वो तो आने वाले समय में तो और सस्ता हो जाएगा, आज भी वही 1500-1600 बिक रहा है मार्केट में। और जब ये आ जाएंगे, जब इनका गोदाम अच्छा हो जाएगा, उस समय पे तो और मट्टी पिट जाएगी किसान की। लेकिन एक बात ये भी कही, इसका एक ताज़ा एग्जाम्पल ये है, जो हमारे आलू है उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। आज से 2 महीने पहले उसका रेट क्या था, और आज 2 रुपये किलो मंडी में बिक रहा है। धक्के से देना पड़ रहा है, 2 रुपये किलो भी अपना पूरा भी नहीं होता। जब पहले 50 रुपये का 1 किलो था, अब 50 रुपये का, अब 50 रुपये का 5 किलो। तो जब तक किसान के खेत में है ना, जब तक किसान के खेत में है और यानी कि वो पैदा होकर मंडी की तरफ लेके जाएगा, तब तक रेट बिल्कुल जीरो आ जाएगा। 50 रुपये का 5 किलो आपको मिलता है, लेकिन जब हमारा बिकता है ना, वही चीज है, वही चीज हम रो रहे हैं। हमारा बिकता है 2 रुपये किलो, आपको मिलता है 10 रुपये किलो। जो आदमी 4 महीने खेत में कमाता है उसका तो सारा खर्चा करता है, 2 रुपये किलो बिकता है, और 2 रुपये किलो लेकर आपको 10 रुपये किलो अभी बेच रहा है। तो यही तो फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं किसी चीज, अदानी अंबानी को यही तो फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। लगातार ये बयान भी आ रहे थे कि यहाँ पे किसान नहीं बैठे, बिचौलिया बैठे हुए हैं,
एक बार जोन से आप तीन करे ना किसान नहीं बैठे उन्हें आमने सामने कर लो। एक बता दो मेरे 1 किले में कितना सरसों का बीज पड़ेगा मैं बता दूंगा, वो बताएगा दिखा दो मेरे वो बता दो कितने आलू के बोरियां लगेंगे 1 किले में मैं बता दूंगा। जोन साहब ते न्यू का वाना अभी ये चीज नहीं किसान किलो गोभी 10 रुपए की जा रही, 25 किलो गोभी का थैला होता है 10 रुपए का। हम तो कहा जोन साहब ते न्यू ना भी किसान नहीं बैठे उसने यहाँ लेते भाई, हम जवाब दे देंगे उसने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बता दे मेरे 1 किले में कितना बीज पड़ेगा सरसों का, वो बोगा दिखा दे मैं बोगा दिखा दूंगा। 10 किलो बीज नहीं 10 किलो बीज बोएगा वो 1 किले में, वो एक दिन हमारे साथ में रह के दिखाएं तो पता चले। ये जितना आंदोलन को बिखेरने की तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन कोई नहीं था, नहीं उतना ही हमारा मजबूत होगा। उतना ही मजबूत होता जा रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि लोग बाग अपने अपने भैंसा जिन पे ट्रैक्टर नहीं है भैंसा बुग्गी लेकर भी निकल चुके हैं। ये तो बारात में थे, बराती थे चाय पीने चले गए, पीछे थे डीजे पर पैसे चुगने वाले ने डीजे पर कब्जा कर लिया था, चाय पी कर वापस आएंगे, आंदोलन नहीं टूटा। ये तो मूर्खता है लोगों की। कोई बंदा 20 तारीख को देखो सच्चाई कभी छिपती नहीं है, एक न एक दिन जरूर आती है सामने। वो देश के सामने इनकी सच्चाई आती जा रही है। आने वाले समय में हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी से एक अपील है हमारी, या तो वो हमारी सुन लें और नहीं सुनेंगे तो जैसे थे वैसे, जैसे पहले थे वैसे के वैसे चले जाएंगे ये लोग। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री तो उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि MSP लिखित रूप से गारंटी कानून होना चाहिए। अब जब ये प्रधानमंत्री बने को लगभग 7 साल होने पाए, अब ये उसको क्यों नहीं करे? हम वही चीज़ तो मांग रहे जो इसने बोली थी, कुछ और एक्स्ट्रा तो नहीं मांगा। हम तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे, ना कि मैक्सिमम, मिनिमम, जिससे हमें आज लागत तो मिल जाए। मैक्सिमम तो मांगा नहीं, ये उसको भी नहीं दे रहे। आंदोलन को तोड़ने के लिए काफी हथकंडे अपना रही है सरकार, इनके पास ऑप्शन भी नहीं है कि ये आंदोलन तोड़ेंगे। पीछे हरियाणा में इन्होंने SFIL का पानी का मुद्दा उठाया था, अब तो सरकार इन किया, टोटल ऊपर से नीचे सरकार इन किया, कर दो पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तो किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं, अपोजिशन में नहीं कोई। SYL के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया हुए को भी 3 साल हो चुके हैं। उस सुप्रीम कोर्ट को जिसका जज रिटायर होने के बाद राज्यसभा मेंबर बनता है। नहीं, SBIL का तो इस आंदोलन में मुद्दा ही नहीं है। हमारे उठा था हरियाणा में बना है, उठा था वो, लेकिन इस आंदोलन में नहीं उठा। इसमें नहीं है, वो हरियाणा पंजाब का था, हमारा वहाँ उठा था। वो हरियाणा पंजाब का जो मैटर है वो तो कहीं ना कहीं तोड़ने की साजिश ही तो रही ना, वो। आंदोलन को कहीं ना कहीं कम वो देख रहे हैं, कम आंक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लगातार फेसबुक पर भी पोस्ट आ रही थी, काफी पोस्ट आई कि SYL का पानी मांग लो पहले पंजाब से। लगातार ये बयानबाजी हो रही है। तो पंजाब कौन है? अपना बड़ा भाई है, दे देगा। आज पंजाब के लोग खड़े हैं, हम पंजाब के साथ खड़े हैं। और आज तो इनकी सरकार ऊपर से नीचे तक सारी इनकी है। कोर्ट ने केस करके वो कर क्या क्लियर करके आप कर दो, लागू कर दो। उसने 3 साल हो गए, अब तक तो कोई वो नहीं किया। क्या जरूरत है उसकी? पानी का अलग मैटर है, अलग नहीं, अपना वो चल रहा था वहाँ पे हरियाणा में, नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सब बात नए नए हथकंडे हैं। सरकार सोच रही है अभी आंदोलन को कमजोर किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार क्या करती है कि चीन की कमर तोड़नी है। क्या करना है उससे दीपावली पर लड़ियाँ नहीं लेनी, उससे चाइनीज पंप नहीं लेने, हमें यहाँ मिलती नहीं। सारा यहाँ आने क्यों दे रहे हैं? यहाँ काश्तकार है, मैं हूँ, ये है, वो है, उसकी लेबर तो ये दे नहीं सकते, उसको बनाई कहाँ दे देंगे? और अपने आप उसको ठेका दे रहे। उसका प्रधानमंत्री आता है, उसको गुजरात में झुल्ला जला रहे, कहीं कुछ कर रहे। और मानना बता रहे आप, चाइना से फंडिंग है रही, पाकिस्तान से फंडिंग है रही, विदेशों से फंडिंग है रही, NIA के नोटिस है रहे। बताओ, NIA के नोटिस हमारे पास है रहे, जिनने झंडा फहराया और दिल्ली से बाहर भी चला गया, अपने घर चला गया, और वो फिर भी फेसबुक पर वीडियो पह रहा, उसके खिलाफ FIR भी उससे पहले हमारे 37 अगुओं पर FIR। सरकार का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप यूपी के 80% गाँवों में ऐसे जाके देख लो जहाँ तक निकलने का रास्ता भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, यूपी में एक हादसा हुआ, शायद आपको भी उसकी जानकारी हो। कोई बुजुर्ग की डेथ हो गई थी, उसको फूकने गए, जैसे उसको फूक रहे थे ऊपर से वो गिर गया। हाँ, ये अभी मुरादनगर में हुआ था यार, लेंटर गिर गया, और उस लेंटर को बने हुए मात्र 70 दिन हुए थे। ये इनका सुशासन है। ये जो कहते हैं ना भ्रष्टाचार सहन करेंगे ना होने देंगे, ये इनका ये मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई भी देखा हाल ये है, कोई भी आदमी कुछ नहीं करेंगे। सरकारी ऑफिस में कोई जाता है तो ये मान के चलो बिना रिश्वत दिए कोई काम होता ही नहीं है। ये सबको पता है, मैं नहीं कह रहा इस बात को, बल्कि पूरे देश को पता है। अब फर्क पड़ गया, अब बहुत फर्क पड़ गया। पहले जो काम रिश्वत 100 रुपये देनी पड़ती थी ना, अब वो 1000 रुपये देनी पड़ती है।
ये फर्क पड़ा। और कोई काम होता ही नहीं है इनकी गवर्नमेंट में, जबकि ये कागजों में ही चलता रहता है। एक एप्लीकेशन मैंने कभी दी थी 3 साल पहले, उसमें डीएम साहब ने 3 दिन के ऑर्डर करे थे, जिसमें 3 साल तक कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सुशासन का इन्होंने सपना दिखाया था। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर आपकी उपस्थिति से 10 लाख लोग तो होंगे तीनों बॉर्डर पर, चारों पर, शाहजहाँपुर, टिकरी, सिंधु बॉर्डर और यहाँ गाजीपुर पर। जब इन 10 लाख लोगों की मोदी जी या सरकार नहीं सुन रही, तो क्या एक किसान की डीएम सुन लेगा? आप ही बता दो, नहीं सुनेगा। क्या कानून बनाया ना, जिसके पास भी पैन कार्ड हो वो किसी की भी खरीद कर सकता है। पैन कार्ड तो हर के पास है। अगर मैं पैन कार्ड लेकर किसी से 20 लाख की खरीद लूँ तो मुझे कहाँ ढूंढेगा? क्या गारंटर है मेरा? कुछ भी नहीं है। उसका कोई बैंक बैलेंस नहीं चेक करना, कुछ नहीं, कोई भी खरीद लेगा। ऐसे कैसे? लेकिन ये सरकार अपने मुद्दों से बहुत भटक गई है। क्या अनुमान है यहाँ रात पर कितना किसान और आ जाएगा? रात में कितना किसान और आने की अनुमान है? आप भी यही यार तो देख लियो, कोई ऐसी बात नहीं। किसान बहुत चल रहा है आज कम से कम 50,000 से लेकर 1 लाख किसान और आने की संभावना, क्या पूरी गारंटी है? क्योंकि जो महापंचायत के बाद लोग चल रहे हैं ना, मान लो हम अपनी एमएसपी पर गारंटी नहीं दे सकता, पर हम दे सका अपने किसानों पर गारंटी। भाई वो आवेंगे, पहुंचेंगे यहाँ से, आवेंगे क्यों नहीं? ये तो किसान है, उन किसानों का ही मुद्दा सारे किसान का नहीं है, हर एक वर्ग का मुद्दा है। खाना सब खाओ, ऐसी बात नहीं। लेकिन एक इस आंदोलन का नाम अब बदल कर ये भी हो सकता है कि किसान आंदोलन बना टिकैत आंदोलन। देखो वो हमारे जो बड़े वो भी हमारे किसान है। अगर ये उसको प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टिकैत साहब का सबका पूरे देश के किसानों का आंदोलन है ये। आप इसको टिकैत का बना लो, आप इसको चुनूनी का बना लो, आप इसको राज्यपाल का बना लो, आप इसको दर्शनपाल का बना लो, आप इसको योगेंद्र यादव का बना लो। हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी मांगे मांग लो। आंदोलन तो एक बस बात कर। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ का माहौल गर्म है और बना हुआ है। लाखों लोगों के आने की, किसानों के आने की और भी उम्मीद है। देखते हैं रात में कितने किसान और आते हैं। ये सब झुग्गियाँ जो देख रहे हो यहाँ से खाली हो चुके थे, ये दूर दूर तक नहीं थे, या बस 400-500 किसान थे, जो कि अब आगे तक भी तंबू लग चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए DPP न्यूज़। आपका अपना साथी गौरव चौधरी।